सभी साथियों को आज हम सभी महत्वपूर्ण दिवस को याद करेंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ में। आज तक YouTube पर आपने ऐसी क्लास नहीं देखी होगी, चाहे आप ऑफलाइन किसी से पढ़ते हो चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो। आज तक ऐसी ट्रिक के साथ में आपने कभी भी जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको याद नहीं किया होगा। आज की वीडियो अगर आपने ध्यान से देख ली तो आज के बाद में कभी आपको ये चीज़ें रिविज़न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में छप जाएंगी। तो भाई आज अभी जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना और एक शेयर ज़रूर करना अगर आपको ये चीज़ें रियल में फ़ायदा देंगी तो। अब करते हैं स्टार्ट। तो अभी इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर मार्च तक करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स जितना अच्छा आएगा उतनी ही जल्दी आपके लिए अगली वीडियो भी आएगी। तो रिस्पॉन्स मतलब आपके लाइक और शेयर से और कमेंट से मिलेगा कि मुझे पता लगेगा भाई जितना आप लोग रिस्पॉन्स दोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उतनी ही जल्दी आपके लिए अगली वीडियो आने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए, आप पहले 5 क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना, उसके बाद में कुछ बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा। सिर्फ 5 क्वेश्चंस को ध्यान से आप सुनना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है भाई वैश्विक परिवार दिवस तो कब मनाया जाता है भाई? तो ये मनाते हैं हम 1 जनवरी को। याद कैसे करेंगे? देखिए, आप सभी को पता होगा कि नए साल की शुरुआत होती है 1 जनवरी को, और नए साल की शुरुआत हमें किसके साथ में करनी चाहिए? अपने परिवार के साथ में। तो वैश्विक परिवार दिवस कब मनाएंगे? हम मनाएंगे 1 जनवरी को। तो यहाँ से आपका आराम से याद हो जाएगा 1 जनवरी को जो है वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है विश्व ब्रेल दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो भाई 4 जनवरी को। अब मेन सवाल है कि याद कैसे करेंगे? तो भाई देखो, विश्व ब्रेल दिवस में आप जैसे ही आपके सामने कभी आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में, तो विश्व ब्रेल दिवस आएगा, ब्रेल से आपके दिमाग में आएगा बेल, और बेल पे लगती हैं सब्जियां, ठीक है। तो भाई हमें बचपन में बोलते हैं ना कि भाई शाम को मतलब रात को सब्जी नहीं तोड़ते, बेल से रात को सब्जी नहीं तोड़ते। तो यहाँ पर एक यूनिक वर्ड है क्या? रात, क्योंकि रात को नहीं तोड़ते, दिन में तोड़ सकते हैं। तो रात में छुपा हुआ है रात, तो RAAT। तो R का मतलब हो गया यहाँ पर 4, ए का मतलब कोई नहीं है, ए मतलब वोवल है, वोवल के लिए हमने कोई भी कोड जो है वो डिसाइड नहीं कर रखा, तो वोवल के लिए कोई कोड नहीं होता। टी के लिए कोड है 1। तो 4 और 1 मतलब 4 पहले जो डिजिट होगी ना वो तो आपकी डेट को बताएगी, मतलब 4 जो है वो डेट है, और जो बाद में जो लास्ट में जो डिजिट है वो जो है वो आपके मंथ को बताएगी। तो जनवरी, तो यहाँ से आपको डिजिट मिलेंगी या तो AB, या फिर मिलेंगी ABC, या फिर मिलेगी ABC यहाँ पर, या फिर मिलेगा ABCD। तो ये ऐसे कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या है, पहला केस था तो 4 जनवरी मतलब विश्व ब्रेल दिवस। अब ये कैसे कर रहा हूँ मैं बताऊंगा सब कुछ, अभी ध्यान से सुन लो 3 सवाल और। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय प्रवासी दिवस। अब प्रवासी दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन हम याद कैसे करेंगे? देखिए भाई, प्रवासी दिन के दिन हुआ क्या था, जो साउथ अफ्रीका से हम मतलब महात्मा गांधी जो है ना वो घर आए थे अपने इंडिया में। कैसे आए थे? बोट से आए थे। तो आपको वर्ड पकड़ना है बोट, मतलब बोट से आए थे। तो बी का जो कोड होता है ना वो होता है 9, ओ का कोई कोड नहीं क्योंकि वोवल है, ए का कोई कोड नहीं क्योंकि वोवल है, टी का कोड होता है 1। 9 जनवरी बन जाएगा यहाँ से आराम से। 9 जनवरी को क्या आए थे? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी उस दिन साउथ अफ्रीका से लौटे थे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 11 जनवरी को। याद कैसे करेंगे? देखिए, मानव तस्करी जो हम करते हैं ना तो उसके लिए हमें टैक्सी चाहिए। अब टैक्सी एक नहीं चाहिए, क्योंकि भाई किसी सामान की टैक्स मतलब तस्करी करनी हो ना तो एक टैक्सी में काम चल जाएगा, लेकिन हम कर रहे हैं मानव की तस्करी, तो मानव के लिए हमें 3 टैक्सी चाहिए। कितनी? 3 टैक्सी चाहिए। अब याद कैसे करेंगे? टैक्सी के टी का कोड होता है 1, ए के लिए कोई कोड नहीं है, एक्स के लिए कोई कोड नहीं है, आई के लिए कोई कोड नहीं है, तो 1 है, मतलब 3 बार 1 आएगा, 1 1 1। अब देखो यहां से अपने पास में 2 डेट बनेंगी, एक तो बनेगी 11 जनवरी, तो यहां से अगर देखेंगे तो 11 जनवरी बन गई है, 11 जनवरी, और दूसरी जो डेट बनेगी वो बनेगी 1 नवंबर, तो 1 नवंबर। अब एग्जाम में जब आप बैठोगे ना तो आपके स्क्रीन मतलब जो 4 ऑप्शन होंगे ना उसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, या तो 11 जनवरी मिलेगा या फिर मिलेगा 1 नवंबर। तो आपको उसमें से जो मिले आप वही टिक मार देना, क्योंकि आपको वही आंसर मिलेगा जो मैंने करवाया है। तो 11 जनवरी ही आपको ऑप्शन मिलेगा, 1 नवंबर नहीं मिलेगा। 0.1% चांस है कि ये कभी मिले, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी किस्मत ही खराब है
तो पॉसिबिलिटी बनती है, बाकी कोई पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं बनती। अब देखिए, अब मैं ये कोड जो है ना, ये जो कोड है, क्या है ये कोड, कहाँ से आ रहे हैं ये कोड। अब इसके लिए देखो, जिस साथी ने कल एक वीडियो बनाई थी मैंने, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है, अगर आपने वो 5 मिनट की वीडियो देख ली ना, जितनी भी डेट हैं, जितने भी डेट हैं, मतलब चाहे आपने, अगर कोई पूछ ले भारत कब आज़ाद हुआ है ना, तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, सबको पता है। लेकिन मान लो कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट होता, आपको नहीं पता कब हुआ था, तो 1947 को याद करने के लिए हमने क्या किया है, बर्नर्स कोड बनाए हैं, जिसका नाम रखा है बर्नर्स कोड, क्योंकि अपना चैनल है बर्निंग स्टडी, तो इसलिए कोड का नाम दे दिया बर्नर्स कोड। वो कोड मैंने बनाकर 5 मिनट की वीडियो है, एक बार ध्यान से देख लोगे ना, तो आपके लिए जो चीज़ें हैं ना वो चुटकियों में याद कर लोगे। ठीक है भाई, तो ये जो वीडियो जो है वो 5 मिनट की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप उसे देख लेना और अपनी नोटबुक में उतार लेना। ठीक है भाई, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं भाई 12 जनवरी को। याद कैसे करेंगे, आज का जो युवा है ना भाई, मतलब युवा दिवस है, तो आज का युवा है अपने हक के लिए डंडा जो है वो अपने हाथ में रखता है। तो वर्ड क्या है खास, डंडा, मतलब अपने हाथ में रखता है डंडा। डंडा मतलब डी से बन जाएगा एक, डी का कोड होता है एक, ए के लिए अल्फाबेट में कोई कोड नहीं है, एन के लिए जो कोड है वो 2 है, डी के लिए कोड है 1, और ए क्या है, वोवल है, कोई कोड नहीं है। तो 12 जनवरी, तो 12 जनवरी हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला सर देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये है भाई 15 जनवरी को। याद कैसे करेंगे भाई, देखिए भारतीय सेना को परेड के लिए क्या दिया, मतलब अपनी सरकार ने क्या दिया, ढोल दिया, ढोल दिया भाई। परेड होती है ना, सेनाओं की परेड होती है, तो परेड के लिए सेना मतलब को सरकार ने क्या दिया, ढोल दिया। तो ढोल दिया मतलब डी से एक, मतलब डी का जो कोड होता है वो 1 है, एच का कोई कोड नहीं है, ओ का भी कोई कोड नहीं है, एल का कोड हमने करा है 5, डी का कोड है भाई 1, आई का कोई कोड नहीं है, वाई का कोई कोड नहीं है, ए का कोई कोड नहीं है। तो यहाँ पे बन गया 151, मतलब पहले की 2 डिजिट 15 है, तो 15 और लास्ट की डिजिट है 1, 15 जनवरी इज द राइट आंसर। तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। देखो, अगर आपके दिमाग में एक बात बताता हूँ आपको, अगर आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आएगा, इनमें से किस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। जैसे ही आपके सामने सवाल आएगा ना, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा, भाई सरकार ने भारतीय सेना को ढोल दिया था। बस आपको डेट याद नहीं रखनी, ढोल दिया था, ये वर्ड आपको याद रखना है, और याद अपने आप रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ढोल दिया को लिख लेना पेज के ऊपर, कोड मैंने करवा रखे हैं, 5 मिनट लगेंगे बस, सारे कोड आपके अंगुलियों पे टिप्स पे याद हो जाएंगे। तो ढोल दिया लिख दोगे ना आप, तो यहाँ पे अगर सोल्व करोगे ना, डी का कोड है 1, एस का कोई कोड नहीं है, ओ का कोई कोड नहीं है, एल का कोड है 5, डी का कोड है 1, आई का कोई कोड नहीं है, वाई का कोई कोड नहीं है, ए का कोई कोड नहीं है। तो 15 जनवरी बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से कर लोगे, चुटकियों में करोगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अगर आप वैसे याद करोगे ना 15 जनवरी, गारंटी है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद भूल जाओगे, लेकिन ये कंसेप्ट जो है ना कभी भी नहीं भूलोगे, है ना। तो अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो भाई ये है 18 जनवरी को। याद कैसे करेंगे, देखो टीकाकरण पे क्या होता है, दवाई दी जाती है, क्या दवाई दी जाती है, तो दवाई दी हम लिख लिया। अब डी का कोड है क्या 1, ए का कोई कोड नहीं है, वी का कोड है भाई 8, ए का क्या है कोई कोड नहीं है, आई का कोई कोड नहीं है, डी का कोड बताओ भाई 1, आई का कोई कोड नहीं है। तो यहां से बनेगा 18 जनवरी, तो 18 जनवरी इज द राइट आंसर। अगला देखो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये है भाई 8 फरवरी को। याद कैसे करेंगे, देखो इंटरनेट पर हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं हम फन, तो फन समझना, जब भी सवाल आपके सामने आए कि इंटरनेट दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो इंटरनेट पे क्या करते हैं, फन करते हैं। तो FUN, तो F का जो कोड होता है वो 8 है, U का कोई कोड नहीं है, N का कोड है 2, तो 8-2 मतलब 8 फरवरी, इजीली याद हो जाएगा, एक बार में याद कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में है, विज्ञान में महिलाओं के लिए
अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो भाई 11 फरवरी को। याद कैसे करेंगे? देखो, महिलाओं को अगर विज्ञान में हमें अच्छा बनाना है ना, तो हमें देना पड़ेगा ट्यूशन। तो यहाँ पर एक वर्ड पकड़ना है, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, विज्ञान में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि विज्ञान में महिलाओं को अच्छी बनाना है तो हमें उसे ट्यूशन देना पड़ेगा। तो ट्यूशन वर्ड को पकड़ लो। टी का कोड है भाई 1, यू क्या है वोवल है, कोई कोड नहीं है, टी अगला है तो उसका कोड है 1, आई क्या है वोवल है, कोई कोड नहीं है, ओ का कोई कोड नहीं है, एन का कोड है 2। तो यहाँ से बनेगा 112। अब 112 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं 11 और 2, या फिर लिख सकते हैं 1 और 12, मतलब 1 को अलग करते 12 को अलग करते। तो दो आंसर बनेंगे हमारे, एक तो बनेगा 11 फरवरी, एक बनेगा 1 दिसंबर। तो दोनों के ऑप्शन जो है ना, आप चेक करोगे, आपके ऑप्शन जो मिलेंगे ना उसमें 11 फरवरी ही मिलेगा। आप तुरंत टिक कर देना, 1 दिसंबर नहीं मिलेगा। अगर किस्मत ही खराब है तो बाई चांस मिल सकता है, बाकी उम्मीद जो है वो 0.1% मान के चलो नहीं मिलेगा। ठीक है भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो यहां से है भाई 13 फरवरी को। याद कैसे करेंगे? देखिए, महिलाओं की जो है ना एक तमन्ना होती है, क्या? रेडियो पर एफएम सुनना। क्या है भाई? महिलाओं की तमन्ना होती है रेडियो पे एफएम सुनना। कभी भी स्क्रीन पे आ जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस, दिमाग में क्या बात करेगी? रेडियो पे तमन्ना होती है एफएम सुनने की। तो तमन्ना TAMNA, तो टी से बन जाएगा 1, ए का कोई कोड नहीं है, एम का कोड है 3, एन का कोड है 2, ए का कोई कोड नहीं है। तो यहां से बन गया 132। 132 का मतलब हो गया 13 फरवरी, मतलब 13 को हम अलग कर देंगे, 2 को अलग कर देंगे, 13 फरवरी। 13 फरवरी को बनता है राष्ट्रीय महिला दिवस। अब ये एफएम क्यों लिखा भाई? एफ का कोड क्या है? एफ का कोड है 9। ठीक है भाई, नहीं सॉरी 8, 8 कोड है एफ का, और एम का क्या कोड है 3। तो 8 मार्च को क्या है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो दोनों सवाल आपके याद हो जाएंगे। अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो भाई देखिए, ये मनाते हैं भाई 24 फरवरी को। याद कैसे करेंगे? देखिए भाई, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आपकी स्क्रीन पे आ जाए ना तो आप समझ जाना कि भाई उत्पादन जो है ना वो कौन करवाता है? भाई नारायण की दया से ही क्या है? उत्पादन होता है। नारायण की कृपा से ही क्या है? उत्पादन होता है। तो नारायण जो है ना, इस वर्ड को आप पकड़ लेना। नारायण में एन छुपा हुआ है, एन का कोड है 2, ए का कोई कोड नहीं है, आर का कोड है 4, ए का कोई कोड नहीं है, वाई का कोई कोड नहीं है, ए का कोई कोड नहीं है, एन का कोड है 2। तो यहां से आपके दिमाग में आएगा 24 फरवरी। तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो अभी तक एक बात बताओ, आप लगातार वीडियो देख रहे हो, आप ये बताओ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, कोड सिर्फ 5 मिनट के हैं, 5 मिनट की वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल रखा है, वहां से वीडियो देख के फिर आप ये वीडियो देखना, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। कभी कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप भूल जाते थे मुझे यकीन है, लेकिन आज के बाद में नहीं भूलोगे, इस बात का भी मुझे 100% यकीन है। तो अभी नहीं देखी है तो अभी देख लो, और चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है आपको इसी चैनल के ऊपर। सब कुछ मिलेगा ट्रिक के साथ में, सबसे यूनिक मिलेगा, और हमेशा के लिए एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपके दिमाग में सेट रहेंगी। और अब साथ में ही देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। याद कैसे करेंगे? देखो भाई, अब आपको याद कैसे करना है, जब आपके सामने आ जाए ना अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो मातृभाषा से प्यार कौन करता है? जो नादान होते हैं। जो नादान होते हैं ना वो क्या है? वो प्यार करते हैं, लेकिन जो समझदार बन जाते हैं ना वो प्यार करना कम कर देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मतलब मातृभाषा से प्यार करते हैं नादान जो होते हैं। नादान में एन से कोड है 2, ए का कोई कोड नहीं है, डी का कोड है 1, ए का कोई कोड नहीं है, एन का कोड है 2। तो 21 फरवरी बन जाएगा, या फिर 2 दिसंबर, क्योंकि यहाँ से देखो 212 है, 212 को हम 21 और 2 भी लिख सकते हैं, और 2 और 12 भी लिख सकते हैं। तो 21 फरवरी या फिर 2 दिसंबर। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में 2 दिसंबर आपको नहीं मिलेगा, 21 फरवरी मिलेगा। तो 21 फरवरी पे आप टिक कर दोगे। अगला देखिए भाई,
अगले क्वेश्चन में बोला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये है भाई 28 फरवरी को मनाया जाता है। याद कैसे करेंगे, तो भाई देखो फरवरी का जो महीना आता है ना, कभी 28 का आता है तो कभी 29 का आता है। तो ये क्या है, एक साइंस है भाई, क्या है, साइंस है ये, कि भाई कभी 28 का आएगा कभी 29 का आएगा, तो साइंस है ये। तो राष्ट्रीय साइंस मतलब नेशनल साइंस डे है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विश्व एनजीओ दिवस जो है ना वो कब मनाया जाता है, तो भाई ये है 27 फरवरी को। याद कैसे करेंगे, देखो एनजीओ जब भी आपके सामने आ जाए, वर्ल्ड एनजीओ डे, तो एनजीओ आपके सामने आते ही आपके दिमाग में क्या बात आएगी, एनजीओ वाले जो है ना आजकल जो है नेकी ना करते, नेकी ना करते भाई, अपना प्रॉफिट करते हैं, नेकी ना करते। तो भाई नेकी मतलब एन से बन जाएगा 2, ई वोवल है, इसका कोई कोड नहीं है, के का कोड है 7, आई का कोई कोड नहीं है, एन का कोड जो है वो है 2, ए का कोई कोड नहीं है, तो 27 फरवरी, 27 फरवरी बन जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाते हैं भाई। याद कैसे करेंगे, तो भाई देखिए बालिकाओं को नारद की बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि बालिकाएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं, नासमझ होती हैं, और नारद जैसे लोगों के चक्रों में फंस जाती हैं, तो नारद की बात नहीं सुननी चाहिए। तो नारद वर्ड पकड़ लीजिएगा, नारद में क्या है, एन में 2 है, ए में कोई मतलब नहीं है, आर का मतलब होता है 4, ए का कोई कोड नहीं है, डी का कोड होता है 1, तो यहां से बनेगा 24 जनवरी, तो 24 जनवरी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं भाई 25 जनवरी को। अब आपको पता है 26 जनवरी को क्या है, अपना गणतंत्र दिवस है, मतलब संविधान को अपनाया गया था 26 जनवरी के दिन, तो यहाँ पर उससे जस्ट एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। मतलब ये याद रख लो कि मतदान करवाएंगे एक दिन पहले, उसके बाद में अगले दिन 26 जनवरी मनाएंगे, तो ऐसे याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाते हैं भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अब याद कैसे करेंगे, देखिए भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अगर शुल्क फ्री कर दें तो भाई हम नाचते हुए जाएंगे, क्या करेंगे, नाचते हुए जाएंगे। तो आपके स्क्रीन पे कभी भी क्वेश्चन आए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, तो सीमा शुल्क अगर फ्री कर देंगे तो हम नाचते हुए जाएंगे। तो नाचते में एन का कोड है 2, ए का कोई कोड नहीं है, सी एच इसका क्या कोड है 6, टी का क्या कोड है 1, और ई का कोई कोड नहीं है, तो 26 जनवरी, तो 26 जनवरी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, शहीद दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो भाई 30 जनवरी को मनाते हैं। याद कैसे करेंगे, देखो जब से सभी दिवस मनाने का फैसला लिया है ना भाई, तब से तो मौज तो हो गई है, तब मौज तो हो गई है, मौज तो हो गई भाई, जब से मतलब शहीद दिवस मनाने का जो फैसला किया ना उस दिन से मौज तो हो गई है। तो मौज मतलब मौज होगी, तो मौज में एम से बनेगा 3, ओ के लिए कोई कोड नहीं है, जेड के लिए कोड है 0, टी के लिए कोड है 1, ओ के लिए कोई कोड नहीं है। तो यहां से आपके 2 ऑप्शन निकलेंगे, एक तो मिलेगा 30 जनवरी, दूसरा बनेगा 3 जनवरी, ठीक है 3 जनवरी बनेगा। तो आपके जब ऑप्शन देखोगे ना आप, तो आपको 30 जनवरी ही मिलेगा ऑप्शन के अंदर, तो 30 जनवरी पे आपको टिक कर देना है, और 3 जनवरी आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही कम चांसेस हैं आपके मिलने के। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, अब ये भी 30 जनवरी को है भाई, ये जनवरी है भाई, सॉरी ये फरवरी गलत लिखा हुआ, जनवरी है, 30 जनवरी है। तो याद कैसे करेंगे भाई, देखो कुष्ठ रोग से उन्मूलन हुआ ना, उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से खत्म होना। अगर कोई आदमी का कुष्ठ रोग जो है उससे उन्मूलन हो जाए तो मौज तो हो ही जाएगी, मौज तो हो ही जाएगी। और अभी अभी पढ़ा, मौज तो का मतलब है 30 जनवरी, तो 30 जनवरी जो है वो राइट आंसर, ये फरवरी नहीं है 30 जनवरी है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। याद कैसे करेंगे, देखिए भाई आर्द्र भूमि का मतलब ये होता है वेटलैंड, जो समझते हो ना आप। अब क्या है, मेरे नाना जो है ना, अब याद करने के लिए है,
आदर भूमि दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? देखो, मेरे नाना जी थे ना, वो आदर भूमि में खेती करते थे। आदर भूमि में खेती करते थे। कौन? नाना। तो नाना मतलब दो, दो, 2 फरवरी, 2 फरवरी को विश्व आदर भूमि दिवस मनाया जाता है। तो आदर भूमि पे खेती कौन करते थे? मेरे नाना। तो नाना वर्ड पकड़ लेना और नाना से आपका 2 फरवरी बन जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो भाई 4 फरवरी को मनाया जाता है भाई। याद कैसे करेंगे? कैंसर जब होता है ना तो बहुत ही रोना आता है भाई। क्या आता है? बहुत ही रोना आता है। आर से बनेगा कोड 4, ओ का कोई कोड नहीं है, एन का कोड है 2, ए का कोई कोड नहीं है। तो 4 फरवरी, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? महिलाओं के लिए जीरो टॉलरेंस अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो भाई ये है भाई 6 फरवरी को मनाया जाता है। याद कैसे करेंगे? जिस दिन से महिलाओं के लिए जीरो टॉलरेंस दिवस लागू हुआ है ना, महिलाओं ने अच्छे से जीना शुरू कर दिया। ये एक बढ़िया सवाल है। जीरो टॉलरेंस दिवस मतलब अच्छे से जीना स्टार्ट कर दिया। जे का जो कोड है वो है भाई 6। यहां से 6 बन जाएगा। आई का कोई कोड नहीं है, एन का कोड है 2, ए का कोई कोड नहीं है। तो आंसर आ गया 6 फरवरी। इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, शून्य भेदभाव दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाते हैं भाई शून्य भेदभाव दिवस। अब याद कैसे करेंगे? भाई देखो, मैं जो है ना, मैं तुमसे भेदभाव नहीं करता। मतलब भेदभाव दिमाग में आते ही जब स्क्रीन पे आएगा ना शून्य भेदभाव दिवस, तो दिमाग में हमारे एक ही सवाल आएगा, मैं तुमसे भेदभाव नहीं करता। मतलब किससे? तुमसे। तुम मतलब तुम। तो तुम में एक आएगा, यू का कोई कोड नहीं है, एम का कोड है 3, मतलब 1 मार्च। तो 1 मार्च को बनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस। अगला देखो भाई, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। अब ये कब मनाते हैं? ये भी 1 मार्च को। याद कैसे करेंगे? भाई देखो, नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा? तुम करोगे भाई। अपने आप तो बोलेगा नहीं, कहेगा तुम करोगे, मैं नहीं करूँगा, तुम करोगे। तो यहाँ से भी तुम मतलब 1 और 3। तो 1 मार्च मतलब विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। देखिए, ये तो था नागरिक सुरक्षा दिवस। अब यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब इसमें क्या है? 4 मार्च को मनाते हैं, लेकिन याद कैसे करेंगे? देखो, सुरक्षा कौन करता है? पुलिसकर्मी करते हैं, या फिर होमगार्ड करते हैं, या फिर चौकीदार करते हैं ना, यही तो करते हैं सुरक्षा, किसी भी मैटर में हो। लेकिन आजकल क्या हो गया? रम पिकर करते हैं भाई। क्या? सुरक्षा करते हैं लेकिन रम पिकर। रम मतलब रम पिकर। तो 4 और एम का 3। तो 4 मार्च को क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? विश्व गुर्दा दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई ये है 11 मार्च को। याद कैसे करेंगे? देखो भाई, गुर्दा किसका फेल हुआ? दादी माँ का। याद रखना, विश्व गुर्दा दिवस तो दिमाग में तुरंत आएगा गुर्दा फेल हुआ था दादी माँ का। दादी माँ, तो दादी मतलब 1, यहाँ पे कोई कोड नहीं है, डी का कोड होता है 1, आई का कोई कोड नहीं है, एम का कोड होता है 3। तो यहाँ से बनेगा 11 मार्च। तो 11 मार्च को है विश्व गुर्दा दिवस। तो यहाँ से याद हो जाएगा। अभी कमेंट सेक्शन में अभी बताओ कि भाई आपको ये ट्रिक कैसी लग रही है और आपको कितना बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से। और लाइक करोगे, शेयर करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप सभी हो तो भाई मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं निरंतर काम करता रहता हूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, शेयर और लाइक करना दबा के, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दो भाई, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक मोटिवेशन की आग मेरे अंदर जगेगी। हाँ भाई, मुझे, मैं जो करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो बेहतरीन पढ़ा रहा हूँ, जिससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी काम करता रहूँगा। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है भाई? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो ये है भाई 15 मार्च को। अब याद कैसे करेंगे? देखिए भाई, जब आपके सामने आए ना विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो उपभोक्ताओं को है ना हम अपने दिल में रखते हैं। कहाँ पर? उपभोक्ता जो है वो भगवान होता है, ग्राहक क्या है? भगवान होता है। तो उपभोक्ता क्या है? उसको हम दिल में रखते हैं, दिल में रखते हैं, दिल में रखते हैं। तो दिल मतलब डी से बन जाएगा 1, आई का कोई कोड नहीं है, एल का कोड है 5, एम का कोड है 3, ई का कोई कोड नहीं है। तो 15 मार्च, 15 मार्च। तो 15 मार्च जो है वो बन जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है?
अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये है भाई 20 मार्च को। अब याद कैसे करेंगे? जब स्क्रीन पे आ जाए ना अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, तो आपको एक बात याद करनी चाहिए कि देखो, पर्सन होना अच्छी बात है, लेकिन जो पर्सन नहीं होते ना, वो क्या होते हैं? नासमझ होते हैं। जो इंसान अपने आप में खुश नहीं है ना, वो नासमझ होता है। तो नासमझ मतलब एन से बनेगा कोड 2, ए का कोई कोड नहीं है, एस का कोड है 0, ए का कोई कोड नहीं है, एम का कोड है 3 और जे का कोई कोड नहीं है। तो 20 मार्च, 20 मार्च, एक बनेगा 2 मार्च और एक बनेगा 20 मार्च। ठीक है, क्योंकि 2,03 भी है, 203, तो 2 मार्च भी बन सकता है। लेकिन ऑप्शन जब देखोगे ना आप, तो आपको 20 मार्च मिलेगा, 2 मार्च नहीं मिलेगा, क्योंकि 365 दिन होते हैं और इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम बन जाती है, आपको दोनों ऑप्शन एक साथ देखने को मिले। तो 20 मार्च मिलेगा, 20 मार्च पे तुरंत टिक मार देना भाई। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? विश्व वानिकी दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो भाई ये है 21 मार्च को। याद कैसे करेंगे? देखो, वानिकी में छुपा वन, और आपको पता होगा जो पुष्पा मूवी आई थी ना, उसमें वनों को क्या करता था? नदी में डाल दिया था। मतलब चंदन के पेड़ थे, उनको नदी में डाल दिया था। तो वानिकी दिवस मतलब वन को नदी में डाल दिया, नदी में। तो एन का कोड है 2, ए का कोई कोड नहीं है, डी का कोड है 1, आई का कोई कोड नहीं है, एम का कोड है 3, ई का कोई कोड नहीं है। तो भाई 21 मार्च, तो 21 मार्च इज द राइट आंसर। अगला देखिए भाई, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। याद कैसे करेंगे? देखो, जल को खराब करती है कौन? नानी माँ। ठीक है, कौन? नानी माँ। कौन? नानी माँ। गुर्दा फैल किसका हुआ था? दादी माँ का। और जल खराब कौन करती है? नानी माँ। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। एक बार में भी याद नहीं हो तो एक बार और पढ़ना 4-5 दिन बाद, अभी नहीं, 4-5 दिन बाद में। जैसे ही आप 4-5 दिन बाद पढ़ोगे ना, दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी, उसके बाद में आप भूलोगे नहीं। रिवीजन जो है वो कर लेना कभी कभार, तो ये चीज़ें दिमाग में सेट रहेंगी हमेशा के लिए। तो भाई नानी माँ जो है वो जल को खराब करती है। मतलब विश्व जल दिवस कब है? तो भाई नानी को पकड़ेंगे तो हम नानी से एन आ जाएगा 2, ए के लिए कोई कोड नहीं है, एन का कोड है 2, आई का कोई कोड नहीं है, एम का कोड है 3, ए का कोई कोड नहीं है। तो यहाँ से बनेगा 22 मार्च। तो 22 मार्च को क्या है? विश्व जल दिवस। अगला देखो भाई, विश्व मौसम दिवस जो है ना, मौसम विज्ञान दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। याद कैसे करेंगे? देखो भाई, एक बात पकड़ना, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, अब मौसम भी है और विज्ञान भी है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्या ये सेम है? मौसम और विज्ञान क्या दोनों चीज़ें सेम हैं? तो एक सवाल उठता है, क्या ये दोनों सेम हैं? तो सेम मतलब एस, तो 0, यहाँ से क्या है? ए, एम के लिए कोड क्या है? 3, तो यहाँ से क्या है भाई? यहाँ पे मार्च तो बन गया है ना? 2 नहीं बना, 2 कैसे बनेगा भाई? मौसम और विज्ञान दो चीज़ें हैं। क्या है? 2 चीज़ें हैं, है ना? तो यहाँ से आपको पकड़ना है, 2 चीज़ें हैं ये। तो ये 2 बन गया, तो 2 और मार्च, तो यहाँ से आपको या तो 20 मार्च मिलेगा, ठीक है, 20 मार्च, ठीक है, या फिर मिलेगा 2 मार्च। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया भाई, इसको मैं बाद में बनाऊंगा दोबारा से, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिक में गलत हो गया, इसके लिए मैं असुविधा के लिए खेद मतलब माफ़ी है, लेकिन इसके लिए दोबारा बना दूंगा कोई ट्रिक बढ़िया सी। अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? विश्व टीबी दिवस। अब टीबी दिवस जो है ना, वो 24 मार्च को मनाया जाता है भाई। कब? 24 मार्च को। अब याद कैसे करेंगे? देखो भाई, याद कैसे करेंगे? अब जब इंसान को टीबी होती है ना भाई, तो उसका स्वभाव जो है वो क्या हो जाता है? नरम हो जाता है। क्या हो जाता है? नरम। अब नरम में एन है, ए है, आर है और ए है, एम है। तो अब इसको पढ़ोगे ना आप, तो नरम में क्या है? एन का कोड है 2, ए का कोई कोड नहीं है, आर का कोड है 4, ए का कोई कोड नहीं है और एम का कोड है क्या? दोबारा से 3। तो यहाँ से दिमाग लगाओगे तो 24 और मार्च बन जाएगा आराम से, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? विश्व रंगमंच दिवस, ठीक है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई 27 मार्च को। 27 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व रंगमंच दिवस।
अब इसको याद कैसे करेंगे? रंगमंच में क्या होता है, बहुत से लोग जो है ना, रंगमंच का मतलब होता है कार्यक्रम जो करते हैं ना, जो मतलब मूवीज में या फिर छोटे मोटे कैरेक्टर करते हैं, उनको बोलते हैं रंगमंच प्रोग्राम, ठीक है। तो रंगमंच में जाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। तो विश्व रंगमंच दिमाग में आएगा, रंगमंच के लिए जाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं, ठीक है भाई, नाकाम हो जाते हैं। तो देखिए भाई, तो नाकाम, तो एन का कोड क्या है? एन का कोड है 2, ए का कोई कोड नहीं है, तो के का कोड क्या है? के का कोड है भाई यहाँ पर 7, ए का कोई कोड नहीं है, एम का कोड है 3, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 27 मार्च। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन था हमारा, इसमें देखिए इसको कैसे याद करेंगे, इसको ऐसे याद करेंगे। अब क्वेश्चन क्या था? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अब विश्व मौसम विज्ञान दिवस है ना, तो 23 मार्च को है, लेकिन अब अपनी मोम ने पूछा भाई क्या मौसम और विज्ञान सेम है? मौसम और विज्ञान क्या सेम है? हमने आंसर दिया, देखो इसको थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। मौसम और विज्ञान क्या सेम है? तो हमने कहा नो मोम, सेम नहीं है, अलग अलग है, नो मोम, ठीक है। तो एन का कोड हो गया 2, जीरो का कोड कोई नहीं है, एम का कोड हो गया 3, और जीरो का कोई कोड नहीं है, और इस एम का कोड होगा 3, तो यहां से बनेगा 23 मार्च, 23 मार्च। तो ये ट्रिक भी आपकी बन चुकी है। अब देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज थे वो सारे के सारे करवा दिए। अब बात आती है देखो किसकी, अगर आप भाई देखो, अब बनेगी आगे वाली वीडियो, मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की। अब ये चीज़ है आपके ऊपर, आपका रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, मतलब आपको सच में लग रही है हाँ अच्छी ट्रिक है, बढ़िया ट्रिक है, समझ में आ रही है, तो मैं आगे की वीडियो जल्दी ले आऊँगा आपके लिए, और आप आगे वाली वीडियो में सारी चीज़ें कर लोगे भाई। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की भी करवा दूंगा, एक बार में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब आपका रिस्पॉन्स जितना बढ़िया आएगा उतनी जल्दी मैं है अगली वीडियो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन आप इस वीडियो को अगर सच में समझ में आई है तो भाई सपोर्ट करना और शेयर करना दबा के, अपने दोस्तों को भी बोलना कि भाई एक बार देख ले, क्योंकि यहाँ से यूनिक कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी इस चीज़ की। अगर आप कहीं भी ढूंढ लेना यूट्यूब पे, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी नहीं पढ़ाएगा। आज के बाद में ही कॉपी कर सकते हैं, आज की डेट नोट कर लेना, आज के बाद में आपको ये वीडियो मिल सकती है कहीं और चैनल के ऊपर, लेकिन आज तक ये वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगी ऐसी वीडियो, इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया हो, ठीक है भाई। तो मैंने मतलब बेहतरीन प्रयास किया है कि आपको कम समय में ज़्यादा मटेरियल मैं याद करवा पाऊँ, मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है। तो मैंने जो भी आपके लिए जो एफर्ट लगाए हैं उसके लिए एक लाइक और शेयर, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो भाई। मिलते हैं बाद में दोबारा से अगली क्लास में। हाँ, एक बात और, इसकी पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप जो है ना वो ज्वाइन कर लेना भाई। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली ज्वाइन कर पाओगे। बाय, टेक केयर, अलविदा।